अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल आरक्षण और नजूल विधेयक के मुद्दे पर लगातार योगी सरकार के खिलाफ बागी तेवर दिखा रही हैं। आम जनता ये समझ रही है कि बीजेपी के केंद्रीय समर्थन में रहते हुए भी आखिरकार अनुप्रिया पटेल योगी सरकार पर ही क्यों हमलावर है। लेकिन इस बात का जवाब आज की इस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका जवाब हम नहीं बल्कि अखिलेश यादव की जानिब से दिया जाएगा। दरअसल इस समय अनुप्रिया पटेल जिस तरह से लगातार योगी सरकार पर हावी दिख रही थी, चाहे वो नजूल कानून का मामला हो या फिर आरक्षण को लेकर उठ रहे सवाल हो, इस हकीकत पर से पर्दा हटाने के लिए अखिलेश ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। इसका फायदा उठाने में सपा मुखिया अखिलेश यादव पीछे नहीं रहे। उन्होंने इसे लेकर अनुप्रिया पटेल पर हमला बोला है। अखिलेश ने अनुप्रिया पटेल को भाजपा का साथ छोड़ने की सलाह तक दे डाली है। मीडिया से बात करते हुए सपा मुखिया अखिलेश ने कहा कि मोदी की एक मंत्री चिल्ला रही है कि आरक्षण खत्म हो गया है, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की बात भी करेंगे। जिन्हें आरक्षण की चिंता है वो लोग तुरंत बीजेपी छोड़ दें। यही नहीं, इस बीच अखिलेश यादव लगातार जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने के आरोप लगाए थे। इसका सियासी फायदा भी उन्हें मिला था। इस बीच मोदी सरकार में मंत्री और अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ को नौकरियों में आरक्षण खत्म होने को लेकर चिट्ठी लिखी थी। इस पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने इस बार अनुप्रिया पटेल को ही नसीहत दे डाली है। अखिलेश ने कहा कि अभी सुनने में आ रहा है कि एक मंत्री है जो चिल्ला कर कह रही है कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, आप खुद ही सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की बात भी करेंगे। जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े दलित आदिवासी भाई बहन है, चाहे वो दिल्ली में हो या लखनऊ में, वो तुरंत बीजेपी को छोड़ दे। एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में और विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी, उनका रिप्रेजेंटेशन था। इन्होंने जनगणना करा ली फर्जी, इन्होंने फर्जी जनगणना कराई और फर्जी जनगणना करा करके एंग्लो इंडियंस की एक सीट ले ली, छीन ली। अभी सुनने में आ रहा है एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, आप खुद सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे। तो जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में है, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें। और एक तरफ अखिलेश अनुप्रिया पटेल को नसीहत दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ केशव बाबू जो लगातार अखिलेश पर तंज कस रहे हैं, अखिलेश ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। केशव के नाम संदेश में अखिलेश ने बोला कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यूपी में एक स्टूल किट नेता है, वो बहुत किटकिट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका ऑफर मुझे खत्म करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि जो स्टूल किट मंत्री हैं वो उधार में बैठे हैं, उन्हें हुक्म मिलता है कभी इधर कभी उधर कभी इधर। कम से कम उन्हें कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए, जो आरक्षण खत्म हो रहा है उस पर बात करनी चाहिए। एक स्टूल किट नेता हैं, वो बहुत किटकिट कर रहे हैं, किटकिट। मुझे लगता है उनका ऑफर मुझे खत्म करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है, रेप हो गया सहारनपुर में, सुनने में आ रहा है कि जो स्टूल किट मंत्री हैं ये उधार पे बैठे हुए हैं, उन्हें हुक्म मिलता है तो कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर। कम से कम इन्हें कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए, जाति जनगणना की बात करनी चाहिए और जो आरक्षण खत्म हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए। फिलहाल मतलब साफ है कि अयोध्या प्रकरण में जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट के मंत्री अखिलेश यादव के पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं, उसके जवाब में अब अखिलेश भी आरक्षण के मुद्दे पर सीधे तौर पर अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। यही नहीं, अखिलेश ने आरक्षण के मुद्दे पर अनुप्रिया पटेल की पोल खोलकर जनता के सामने सच्चाई लाने की भी कोशिश की है। चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में है, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें।